पूर्वी, अपनी मेहंदी तो देख कितनी सुंदर। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं आते, वो बस आई और आज के बारे में सोच रही थी। होता है, विदाई के वक्त ऐसा ही होता है। लेकिन तुझे पता है, जब तू अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो तुझे उस घर की इतनी आदत हो जाएगी कि तुझे इस घर की याद ही नहीं आएगी। छोड़ इन सब बातों को, छोड़। देख, इन्होंने तेरे हाथ पे कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है और तेरे पति का नाम इस तरह से लिखा है कि ढूंढने पर भी उसे मिलेगा नहीं, ढूंढता ही रह जाएगा बेचारा। नसीब ने साथ नहीं दिया, वरना आज मेरे हाथों पे अर्जुन का नाम लिखा जाता। किर्लोस्कर की प्रॉपर्टी पर, बैंक बैलेंस पर मेरा हक होता। लेकिन इस पूर्वी ने मेरा पत्ता काट दिया। कहाँ बिजनेस टाइकून अर्जुन किर्लोस्कर और कहाँ चौल में रहने वाली मिडिल क्लास पूर्वी। वो तो अर्जुन जैसे रिच लड़के के बिल्कुल लायक। पुन्नी ताई, वो अर्जुन का फोन आ रहा है, जरा देख लेना। मैं? हाँ ताई, वो मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी रखी है, वरना मैं प्लीज। राइट मैडम, आई थिंक शादी तो सिर्फ आप ही की हो रही है, बिजी तो सिर्फ आप हैं, क्योंकि मुझे तो तुम मिस करोगी। मैं कब से फोन कर रहा हूँ और जितनी बार फोन करता हूँ तुम फोन उठाने में 1 साल लगा देती हो। Where are you? अब सर, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। पूर्णिमा? हाँ सर, वो पूर्वी के दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, इसलिए मैंने फोन आंसर किया। ओके, वेल उसके अगर हाथ बिजी हैं तो उसके कान तो फ्री होंगे, राइट? प्लीज जरा उसके कान पे फोन रखिए, मुझे उससे बात करनी है। जी, अभी देती हूँ। पूर्वी तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ अर्जुन। यस मैडम। सो मेहंदी लगाई जा रही है? हाँ। वेल, आई हर्ड कि वो मेहंदी में तुम लड़कियां अपने होने वाले पति का नाम लिखती हो। सब मेरा नाम लिखा? हाँ। डीके सर कैसे है? पापा? वेल, दैट्स ऑसम। वो घर की तैयारियों में लगे हुए। ही इज रियली हैप्पी, मुझसे भी ज्यादा। इनफैक्ट हम दोनों बहुत खुश हैं। और वैसे भी ये सब छोड़ो ना, मैं तुमसे तुम्हारी और मेरी बात कर रहा हूँ, तो तुम ये सारी बातें क्यों लेके बैठ गई हो? अच्छा। आई फॉरगॉट, हमारे आसपास काफी लोग हैं ना, बात नहीं कर सकती? हाँ। ओके, वेल एंड दैट्स द राइट टाइम, क्योंकि इस वक्त मैं बात करूंगा और तुम सुनोगी। यू रियलाइज हमारी शादी में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, जस्ट 1 डे। एंड आई स्वेयर टू गॉड, ये एक दिन मुझसे नहीं निकाला जा रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर पे बारात लेकर आऊं, अभी के अभी, और तुम्हें शादी करके वापस अपने घर ले आऊं। Well, God knows, ये इतनी सारी रस्म, I don't know, कोई हल्दी की रस्म, एंड वहाँ पे तुम्हारे यहाँ मेहंदी, एंड I don't know, ये सब किसने बनाया? Well, जिस किसी ने भी बनाया बहुत अच्छे, क्योंकि according to me, जब इतनी सारी रस्मों के बाद, इतना वेट करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, it's going to be completely different. You know what, पूर्वी, तुम्हारे बिना ये एक दिन निकालना भी मेरे लिए मुश्किल है। ये जो वेट करने का दौर है ना, पूर्वी, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है। मेरी जिंदगी का। ओके ठीक है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें। Just give me a call when you're free. मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है? I love you. Okay. Bye. बाय। थैंक यू ताई। पूर्वी, आई ने मेरी ये बात नहीं मानी। वो जिस खुशी का इतने सालों से इंतजार कर रही थी,
उन्होंने वो खुशी सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए। आई तूने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहती हूँ आई। काश एक घर छोड़ के जाने से पहले मैंने तेरे लिए कुछ किया होता। ओवी वो जैकेट मुझे पास कर। ओवी क्या ये तेज? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या है ओवी? वो ओवी कहाँ गई जो हमेशा हंसती रहती थी, चोपी, स्माइलिंग, बबली, चार्मिंग? कहाँ है वो ओवी? तुझे तो अपनी बहुत चिंता रहती थी ना, मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरा लुक, मेरा स्टाइल। ने क्या हालत बना ली है अपनी ओवी? मुझे मेरी ये बार्बी डॉल वापस चाहिए, स्माइल करती हुई। ओवी इट्स ओके, लाइफ में ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जा एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। ओ शट अप तेजू, मुझे क्या लग रहा है ये सब जो कर रही है सब जानबूझ के कर रही हूँ? बचपन से मैं अर्जुन को प्यार करती हूँ, और आज जब वो किसी और के साथ है तो मैं उसे देखकर ये सब भूल जाऊँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। हाँ, इतना आसान नहीं होता ये सब, और अगर होता ना तो मैं बहुत पहले संभल गई होती। तुझे पता है जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब, सबसे लकी लड़की हूँ, और आज ओवी देख, इट हैपेंस। अब वो किसी और का होने जा रहा है, और तुझे पता है कल उसकी शादी है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तूने डोंट बी सो स्टूपिड ओवी। तुझे लगता है कि अर्जुन अभी भी तुझसे शादी करेगा? और जब अर्जुन पूर्वी को छोड़कर मेरे पास आएगा ना तब तुम लोग समझोगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे तब तक ना ये सब सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। और हाँ, ये सब यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है, बहुत जिद्दी है तू। हाँ, वो मैं जिद्दी, पर मेरी एक बात सुनते जा कि अर्जुन सिर्फ मेरा, वो मुझसे ही शादी करेगा। सुना तूने? अर्जुन इज माइन। अर्जु, ये अर्जुन के घर से शगुन की हल्दी आई है। अच्छा, ये लीजिए।
मानव, हाँ बोलो। सर, आपकी बात पर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरे और अर्चना के रिश्ते का टूटना तो तय है ही, तो क्यों ना वो एक सही मोड़ पर आकर टूटे। मैं नहीं चाहता हूं कि अर्चना अपनी बाकी की जिंदगी कड़वी यादों के सहारे गुजारे, तो मैं पूर्वी का कन्यादान करूंगा। अर्जुन और पूर्वी की शादी में आऊंगा और उन दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने ये फैसला किया है। And I'm quite sure कि अर्चना भी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। सर, प्लीज आप मुझे वेन्यू का एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जरूर, मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ। थैंक यू। ओके। तेजू, तेजू, मैं तुझे सब समझाता हूँ, मेरी बात सुन तेजू। तेजू, तेजू, मेरी बात तो सुन। तेजू, क्या हुआ? क्या हुआ तेजू? आप बता रहे हैं या मैं बता दूं? अरे कोई तो बोलो। भाई वो एक्चुअली मैंने वो तैयार हैं ये अर्जुन और पूर्वी की शादी में जाने के लिए? उनकी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं ये। बाबा, क्यों कर रहे आप ये सब? वो भी ये सच है कि मैं अर्जुन और पूर्वी की शादी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं अरे बाबा, तू होश में है क्या? अरे तू उस लड़की की शादी में जा रहा है जिसने मेरी ओवी का प्यार छीना, उसे दुख पहुंचाया, उसकी शादी में तू जा रहा है? भाई, डीके सर को मेरी जरूरत है। वो कनाडा से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मुझे वो सब सुनने का नहीं। उनके बेटे की शादी है, उनके मेहमान आने वाले, वो सब देख लेंगे। तुझे जाने की जरूरत नहीं है, समझा ना? नहीं जाएगा। आई देख, मैं जानता हूँ पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आई हमें वो सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा। देख बेटा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। बेटा, हमारे अतीत को लेकर हम हमारा आज और कल बर्बाद नहीं कर सकते। पूर्वी ने मेरी आई, मेरा अर्जुन सब छीन लिया, और आज मेरे पापा। बेटा, तू गलत सोच रही है। तू जानती है ना पिछले 6 महीनों में मुझ पर क्या बीती है, किस दौर से गुजरा हूं। फिर भी मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की। तुम लोगों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, और वो भी बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जानती हो बाबा, और ये भी जानती हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमसे ज्यादा आपको पता है। पर आज भी आपको क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तू ऐसा क्यों सोच रही है? दादा, मैं जानती हूँ कि बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे या हमें से किसी को भी तकलीफ हो। बाबा, आप वहां पे टीके अंकल की मदद के लिए जा रहे हैं। I know that you value your relationships.
हेलो, हाँ मैं बस निकल ही गई हूँ। मैं पूर्वी को पार्लर में छोड़ूंगी और फिर वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। अरे यहाँ का सारा काम वैसे तो विनोद ने और अनिकेत ने संभाला है, लेकिन फिर भी तुम्हें भी आ जाना चाहिए। एक मिनट ना, एक मिनट प्लीज, जरा गाड़ी से सामान निकलवा दीजिए ना प्लीज। हाँ जल्दी आ जाना। अरे 12 आने में 3 घंटा बाकी है अर्चु, कैसे होगा सब कुछ? हाँ ये बस हम लोग आए। बाय। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। दादा जल्दी लीजिएगा, पूर्वी को पार्लर में छोड़ना है और पूर्वी जल्दी से आ जाना, ठीक है? कहाँ मेरी शादी अर्जुन से होने वाली थी और कहाँ इस शादी में गेस्ट बनकर आ गई। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या है? ओवी मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा मूड बहुत खराब है, लेकिन मैंने इसलिए फोन किया कि बारात आने में अभी भी कुछ घंटे हैं, तो शायद हम कुछ। मैं ये शादी नहीं रोक सकती ओवी, लेकिन मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं है मेरे हाथ में। मैंने पूरी कोशिश की, मैं पूर्वी के पास गई, मैं उसकी आई के पास गई, सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाया मैंने, पर किसी ने नहीं सुनी मेरी। अब कुछ नहीं हो सकता। ओवी शांत हो जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पूर्णिमा बहुत हो गया, और प्लीज तुम मुझे कॉल करना बंद करो। इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए टच में थी क्योंकि तुम मुझे मेरा अर्जुन वापस लौटाने में मेरी मदद कर रही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। पूर्वी और अर्जुन की शादी हो रही है, पर अब अर्जुन मेरा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने हार एक्सेप्ट कर लिए। मेरे और अर्जुन की शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बंधु, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बस सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। हो जाएगा ना? नहीं, रिलैक्स। आज तक आपने पूर्वी की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई और मुझे पूरा यकीन है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से निभा लेंगे। और इसलिए ये जो टेंशन है ना, उसे दूर हटा दीजिए और जरा मुस्कुराइए, आपकी बेटी की शादी है। चलिए। अरे वाह बहिनी, देखो तो जरा, डीके सर ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बंधु, बहुत अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। पूर्वी कहाँ है? आई पूर्वी पार्लर गई, तुझे कहा तो था मैंने। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। आ जाएगी आई, क्यों इतना टेंशन ले रही? अच्छा कुछ और काम करना है? अरे गौरी की पूजा करवानी है ना उससे। अरे कब आएगी, कब शुरू होगी पूजा? मुझे तो। अर्चना जी, बेटी की शादी मुबारक हो। थैंक यू पंडित जी। आज का दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ है। पंडित जी, बप्पा से बस यही प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी पूर्वी को सारी खुशियां मिले जो शायद मैं उसे कभी दे नहीं पाए। बप्पा उसे हमेशा खुश रखे। अच्छा, आपको कुछ और चाहिए? तैयारी करनी होगी तो। काई काळजी करू नका, सब कुछ ठीक है। लेकिन पूर्वी के बाबा कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ पंडित जी। मैं पूर्वी का बाबा। बेटी की शादी मुबारक हो।